हाँ जी। सिख धर्म के संस्थापक। नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7/11 न्यूज। पूर्व में रहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सदस्य एवं तत्काल हरियाणा प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के देशवासियों को महामंत्री शुभकामनाएं देता हूँ अमरनाथ सौदा ने दी और प्रदेशवासियों को परमपिता परमात्मा से गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी। सिख धर्म के संस्थापक व सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकट दिवस पर मैं संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूं। और क्योंकि आज देव दीपावली का भी त्यौहार हमारे देश में मनाया जा रहा है, उसकी भी मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं और कामना करता हूं परमपिता परमात्मा से कि जो रास्ता गुरु नानक देव जी ने हमें दिखाया था, हम उस पर चल करके देश को आगे बढ़ाने का काम करें। तो सर, आज लोगों में जो भाजपा पार्टी को लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया था और आप भी काफ़ी समय से इससे जुड़े हुए हैं, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर कुछ बताना चाहेंगे कि उनका कार्यकाल 9 साल में क्या किया उन्होंने? कुछ पिछले 9 साल में हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कार्य किए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। जितनी भी योजनाएं लेकर आए हैं वो अंत्योदय को लेकर के आए हैं। गरीब आदमी के लिए हमेशा उनकी सोच रहती है। गांव, गरीब और किसान की बात करने वाले मुख्यमंत्री हैं। अब भी जो उनकी जो सबसे अच्छी योजना जो गरीबों में जिसकी चर्चा है वो चिरायु हेल्थ कार्ड है, जो आयुष्मान कार्ड है, जो हर घर में जिस परिवार की आय 1,80,000 से कम है उसको वो चिरायु कार्ड दिए गए हैं। वो किसी भी बड़े अस्पताल में जाकर के 5 लाख तक अपना इलाज मुफ्त करा सकता है। और जो है जगमू हरियाणा की योजना है, आज तो उन्होंने और बच्चों के लिए, जो लड़कियों के लिए पूर्ण रूप से शिक्षा 1,80,000 से जिस परिवार की आय कम है उसकी बच्ची को, लड़की को उसकी फीस का जो हायर एजुकेशन का भी जो खर्चा होगा वो सरकार करेगी। और जिनकी 3 लाख तक आय है उनकी आधी फीस सरकार भरेगी। इस प्रकार के जो जनहित के निर्णय मुख्यमंत्री ले रहे हैं ये बहुत ही उनकी लोकप्रियता को बढ़ा रहे हैं और निस्संदेह आने वाले समय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का राज आएगा और दोबारा तीसरी बार फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह जी आए थे, उसको लेकर भी कुछ कहेंगे आप? अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं और वो आए थे जो हरियाणा में पिछले 9 साल से केंद्र की जो नीतियां हैं हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी ने उनको जिस प्रकार से जो की तो लागू की है और जिस प्रकार से हरियाणा एक विकास के रूप में, गरीबों की को योजनाएं देने के रूप में और कार्य करने के रूप में जिस प्रकार से नंबर 1 है, उसकी शाबाशी देने के लिए और उसको सराहना करने के लिए गृह मंत्री जी हरियाणा करनाल में आए थे। और उन्होंने उस दिन एक सौगात दी थी जिसकी 1 लाख से इनकम कम होगी उसको बस में किराया फ्री कर दिया जाएगा पुरुषों के लिए, ये घोषणा भी की है उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे रहेगी सर? वो घोषणा से लागू होगी? जितनी भी घोषणाएं, जितनी भी योजनाएं मुख्यमंत्री लेकर आ रहे हैं वो सारी की सारी जमीन पर खुद उतारते हैं। अब जैसे पेंशन, वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये जितनी भी पेंशन है 60 साल के जब आप हो जाओगे उसी दिन से आपके खाते में पेंशन आनी शुरू हो जाएंगी। और जिस प्रकार से आप बस के किराए की योजना कर रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री जो घोषणा करते हैं उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतते, वो उसको खुद उसका आकलन करते हैं और उसको धरती पर लाने का काम करते हैं। अभी काफी घोषणाएं हुई हैं सर, क्या घोषणा इलेक्शन को लेकर हुई है? कुछ लोगों का कहना है कि घोषणा इलेक्शन को लेकर है, एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं सर? 2014 में जैसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल सत्ता में आए तो उन्होंने एक ही नारा दिया था कि मैं भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा के रहूंगा। और जिस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले मुद्दा जो बीड़ा उठाया था नौकरी में पारदर्शिता, योग्यता को प्राथमिकता, तो उन्होंने इस कदम को हर हालत में आगे बढ़ाया। और आज सेंटरों में जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ सेंटर में लाइन लगी हुई है, सेंटर वाले बहुत खुश हैं, चल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई की तरफ अग्रसर है। और जो भी योजनाएं मुख्यमंत्री जी धरती पर लेकर आते हैं उनको धरती पर लेकर आते हैं, जो करते हैं चुनाव तो आते जाते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी चुनाव को लेकर के कोई ऐसा कोई नीति नहीं होती है कि चुनाव के लिए जाने जाना है। 2014 में जो पॉलिसी बनाई थी उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो सारी की सारी जनहित कार्य के लिए कर रहे हैं। चुनाव इसमें कोई विषय नहीं है। तो हरियाणा में भी नायब सैनी जी को दोबारा एक जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? नायब सैनी जी हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं, आज अभी मौजूदा सांसद हैं और उनके आने से जिस प्रकार से बैकवर्ड क्लासेज में, शेड्यूल कास्ट क्लासेज में और इस प्रदेश में जो पार्टी का ग्राफ बढ़ा है वो निस्संदेह बहुत उससे पार्टी को लाभ मिलने वाला है।
तो उनके आने से पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा और निस्संदेह उनके सोच से, उनकी दूरदृष्टि से और मुख्यमंत्री जी के कार्यों से, जो मुख्यमंत्री जी अंत्योदय को लेकर अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए, गरीब व्यक्ति विकास के लिए, किसान के विकास के लिए, मजदूर के विकास के लिए जो बात करते हैं, जो सोच रखते हैं, उसको लेकर के निस्संदेह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। तो सर सुनने में आ रहा है आप भी नीलोखेड़ी से एक ताल ठोकने वाले हैं और आपकी दावेदारी भी पक्की दिखाई दे रही है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे सर? हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो भी हमें जैसा भी आदेश देगी वो करेंगे, चाहे वो चुनाव की बात करे, चाहे लड़ने की बात करे, चाहे लड़वाने की बात करे, चाहे प्रचार प्रसार की बात करे, जो भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी संगठन जो हमें आदेश देगा वो हम काम दिल जान से करेंगे। सर लोगों का विश्वास बना हुआ है, नीलोखेड़ी हल्का क्या पूरा करनाल आप पे विश्वास करता है, तो नीलोखेड़ी में आपकी बड़ी जीत और एक आसान जीत रहेगी आपको? निश्चित तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी कोई सेवा का मौका देगी या काम करने के लिए कहेगी तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और जो विश्वास की जैसे बात करें ये सब पार्टी का है। यानी टिकट्स अब मौके की सर जो आपके सर पार्टी के लोग हैं वो देंगे, इसको वो तय करेंगे? पैनल बनता है बाकायदा, एक सिस्टम की टिकट बांटने वाली कमेटी बनती है, एक सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है, उसके बाद टिकट का आवंटन होता है। तो सर कुछ कहना चाहेंगे? त्योहारों का मौसम भी है इस टाइम, आज गुरु नानक जयंती है, दोबारा कुछ कहना चाहेंगे? फिर दोबारा गुरु नानक जयंती पर बहुत बड़े संत रहे, बहुत महान संत रहे, उनके प्रकाश उत्सव पर मैं संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से भी कि हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलने की जो शक्ति दे और उनके द्वारा जो सुझाया गया मार्ग है उस पर हम चले और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो सर लोगों से, आप जैसे नेता से बार बार लाइव देखना चाहते हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, कि आप बार बार हमारे साथ मिलकर लोगों की समस्याएं को खत्म करेंगे? समस्याओं के लिए मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जो भी आपको जिसको भी समस्या है, हाँ आप हमारे पास भी आइए, सरकार के अधिकारी हमारे टच में हैं, मिलकर हम सब उस समस्याओं को दूर निराकरण करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की जो समस्या एक बार सीएम साहब के संज्ञान में या कोई कमी आ जाती है तो उसको निश्चित तौर पर दूर करते हैं। तो सर धन्यवाद, आपने बात की हमें। आपका और आपके जो दर्शक हैं उन सब का बहुत धन्यवाद। आप त्यौहार के इस मौके पर आप यहाँ पर आए, आपका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके दर्शकों का भी मैं, जो आपके चैनल को देखते हैं उनको भी नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ मैं, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। उत्तम है रुस्तम, उत्तम है रुस्तम, हिमालय की गोद से निकला रियल बासमती का असली स्वाद, खुशबू है प्रीमियम, क्वालिटी में है दम, क्योंकि उत्तम है रुस्तम, उत्तम है रुस्तम। डेलिकेट अरोमा, रिच एंड नटी फ्लेवर वाला रुस्तम राइस बाय कुबेर फूड्स। रुस्तम राइस है सबसे उत्तम।